हे गाइस, आज हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह डिनोट करते हैं, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर एक्स। हम इसे दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर वाई डैश डबल डैश इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर and y dash is equal to dy by dx. Now px, qx and rx is a function of an independent variable x. If in this equation, if rx is identically 0, then we can say that this equation is a homogeneous equation. And if rx is not equal to 0, then we can say that this equation is a non-homogeneous equation. Can see this. If r is identically 0, then equation first reduces to the form of homogeneous equation, which is called homogeneous equation. If rx is not identically 0, then equation is said to be non-homogeneous equation. Now अब हम एक थ्योरम के बारे में जान लेते हैं, डिस्कस करते हैं। इफ़ y1x एंड y2x आर एनी टू सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, y1 एंड y2 एक होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, देन c1 y1x एंड प्लस c2 y2x इज आल्सो अ सॉल्यूशन फॉर एनी कांस्टेंट c1 एंड c2। हमें प्रूव करना है कि c1 y1x प्लस c2 y2x भी इस होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये थ्योरम इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस थ्योरम की मदद से ही हम आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये थ्योरम ध्यान रखनी है। हम तो इसके प्रूफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, डिस्कस करते हैं। लेट y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, देन हम जानते हैं यदि कोई सॉल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तब हम इसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर यू सी दिस y1 डबल डैश, वी कैन पुट दिस सॉल्यूशन y1 इन प्लेस ऑफ y. Now you can y1 double dash plus px into y1 dash plus qx y into y1 is equal to 0. ऐसे ही हम सॉल्यूशन y2 के लिए भी कर सकते हैं, y2 डबल डैश प्लस px इंटू y2 डैश प्लस qx इंटू y2 is equal to 0. Now if this solution is this solution is for homogeneous equation, then this also satisfied the equation. If we put this solution in a homogeneous equation, then if we got a 0, then we can say that this equation this solution is also a homogeneous solution is for homogeneous equations. Now if we put this solution in equation first, then now you can see that c1 y1x plus c2 y2x whole double dash plus px into c1 y1x plus c2 y2x bracket dash plus qx c1 y1x plus c2 y2x ब्रैकेट। फिर इन्हें हम खोलकर फिर अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी पूरी, जिसमें हम देखते हैं c1 मल्टीप्लाइड बाई y1 डैश एक्स प्लस पी एक्स इंटू y1 डैश एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू y1 एक्स, ये
दिस इक्वेशन की वैल्यू पहले हम देख चुके हैं सेकेंड इक्वेशन में, जीरो के बराबर होती है। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं वाई टू डबल डैश प्लस पी एक्स वाई टू डैश एक्स इज प्लस क्यू एक्स इंटू वाई टू एक्स इज इक्वल टू 0. Now put this value in this equation. You can say this. You can put the value. Now we get a 0. Now we can say that this solution is for a also a solution of a homogeneous equation. Now अब हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। If y1 let y1 and y2 are the solution of the homogeneous equation, then we can say that called if then we can say y1 and y2 are linearly dependent if either one of the solution is a constant multiple of the other. You can see this y1 is a multiple of y2 with constant coefficient, या फिर हम इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं y2 इज इक्वल टू के वाई वन वेयर के इज सम कोएफिशिएंट। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो हम कह सकते हैं कि y1 एंड y2 आर द लीनियरली डिपेंडेंट। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब हम कह सकते हैं कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। You can say the solution y1 and y2 are called linearly independent if they are not linearly dependent. इसके क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, रॉन्सकियन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। फिर से let y1 and y2 are the solution of the homogeneous equation. यदि y1 and y2 homogeneous equation का solution है, then the determinant of y1 and y2 and its first derivatives y1x plus y2x and its first derivative y1 dash x and y2 dash x। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी y1x y2 dash x minus y1 dash x and multiplied y2 dash x y2x। इस इक्वेशन को हम रॉन्सकियन कहते हैं, जिसे हम w y1 y2 से डिनोट करते हैं। इस इक्वेशन का आप ध्यान रखिएगा, ये बाद में काम आएगी ना। इससे रिलेटेड हम एक सेकेंड थ्योरम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड थ्योरम कहती है, क्या कहती है, इफ़ y1 एंड y2 x आर एनी टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन then their Wronskian is either identically 0 or never 0 on an interval a to b, a comma b. If Wronskian is identically 0 या अथवा कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो 0 होगा तो कभी भी 0 नहीं होगा, यही हमें प्रूव करना है। क्योंकि हम जानते हैं Wronskian of y1 and y2 is equal to y1x into y2 dash x minus y1 dash x into y2 dash। Now differentiate this equation with respect to x, dw by dx। यहाँ पर हम uv फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर डिफ्रेंशिएशन। uv क्या कहता है, u dash v minus v dash u, where u dash is a first differentiation of u
then let him v. Now I can explain taking this solution. First, differentiate y1x, y2 dash x को छोड़ देंगे, देन प्लस y1 डैश एक्स को लिख लेंगे, फिर हम y2 डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 डबल डैश एक्स माइनस ना y1 डैश एक्स को हम लिख लेंगे एंड y2 डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस y2 डैश एक्स को लिख लेंगे, देन y1 डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन ये y1 डबल डैश एक्स हो जाएगा. नाउ y1 डैश एक्स एंड y2 डैश एक्स और माइनस y1 डैश एक्स और y2 डैश ये ना कट जाने के बाद हमें y1 डैश एक्स मल्टीप्लाई y2 डबल डैश एक्स माइनस y1 डबल डैश एक्स इंटू y2 एक्स मिलेगा हमें, जो कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं ना. वी नो दैट, हम जानते हैं कि y1 एंड इफ यदि y1x and y2x are the solution of homogeneous equation, then they satisfied the homogeneous equation, then we get these equations. We can also use these equations now. We can let equation second and third. now अब हम इक्वेशन सेकंड में y2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन थर्ड में y1 से, देन इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे हमें y1x y2 डबल डैश एक्स माइनस y1 डबल डैश एक्स y2 डैश एक्स मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर px कॉमन मिल जाएगा और हमें अंदर मिलेगा y1x y2 डैश एक्स माइनस y1 डैश एक्स y2 डैश एक्स, क्योंकि क्यों एक्स y1 यहाँ पे यदि हम y2 से मल्टीप्लाई करें तो y1 y2, और यहाँ पे भी क्यों एक्स है, यहाँ पे हम यदि y1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y2 y1, जो कि आपस में कट जाएंगे. इसके बाद हमें ये मिलेगा ना. हम जानते हैं कि y1x एंड y2 डैश एक्स माइनस y1 डैश एक्स और y2 डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ W. You can see this Wronskian is equal to Wronskian. Now we can put this value of this equation, put the Wronskian. We can write Wronskian where px is a function of x, and now we can write this. So from first we have also explained this. Now you know that y1x and y2 double dash x, this is also a is equal to dw by dx. Now put this value, you can see this dw by dx plus pw is equal to 0. ना मैंने इसे कॉपी पर सॉल्व किया है आपको, आपके लिए समझने के लिए मैं आपको